नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। शादी का दिन हर लड़की के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और सुमन के लिए भी यह दिन बेहद खास था। सजी धजी सुमन जब अपने साजन विनीत के साथ मंडप में बैठी तो उसके दिल में एक खास वादा था। विदाई के समय उसने एक खास अटैची की ओर इशारा करते हुए विनीत से वादा लिया। उसने कहा, विनीत, तुमसे एक वादा चाहिए, इस अटैची को बिना मेरी इजाज़त कभी मत खोलना। विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, मैं तुम्हारा वादा निभाऊंगा। बिना तुम्हारी इजाज़त इस अटैची को कभी नहीं खोलूंगा। वक्त बीतता गया। सुमन और विनीत ने साथ मिलकर अपने जीवन की हर खुशी और दुख का सामना किया। उनके जीवन के 50 साल पूरे हो चुके थे। हर साल के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। लेकिन एक दिन सुमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। विनीत के दिल पर यह खबर बिजली की तरह गिरी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। बिस्तर पर लेटी सुमन ने विनीत की आंखों में देखा और कहा, विनीत, अब वह वक्त आ गया है जब तुम उस अटैची का राज जान सकते हो। अब तुम उसे खोल सकते हो। विनीत ने थरथराते हाथों से अटैची को खोला। अंदर 2 गुड़िया और 1 लाख रुपए थे। उसकी आंखों में आश्चर्य और सवाल थे। उसने सुमन की ओर देखा और पूछा, सुमन, ये क्या है? इन गुड़ियों और पैसों का क्या मतलब है? सुमन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, जब हमारी शादी हुई थी मेरी माँ ने मुझे एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी तुम्हारी किसी बात से नाराज हो जाऊं तो गुस्सा करने के बजाय एक गुड़िया सिल लिया करूं। विनीत की आंखें भर आईं। उसने गुड़िया को गिनते हुए कहा, तो तुमने इन 50 सालों में मुझसे सिर्फ 2 बार नाराजगी महसूस की? सुमन मुस्कुराई और बोली, हाँ विनीत, तुमने मुझे हमेशा खुश रखा। तुमने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। लेकिन ये पैसे? विनीत की जिज्ञासा बढ़ती गई। सुमन ने उत्तर दिया, ये पैसे मैंने उन गुड़ियों को बेचकर जमा किए हैं। विनीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सभी गलतियों का एहसास किया और सुमन के हाथों को पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इतनी बार नाराज करूँगा। सुमन ने प्यार से कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये 50 साल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हारे साथ ने मुझे हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया। विनीत की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने सुमन को गले लगाया और उन पलों में से उसे एहसास हुआ कि उनका रिश्ता कितना अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल प्यार नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी पर आधारित होना चाहिए। रिश्ते में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना और हमेशा एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बनाए रखना ही रिश्ते को सच्चा और मजबूत बनाता है। सुमन और विनीत की यह कहानी उन सभी जोड़ों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।